चीन से निकले कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। आम से लेकर खास तक इसे लेकर चिंता में थे। ऐसे समय में महाराष्ट्र एवं झारखंड में मवेशियों में ढेलेदार त्वचा, लंपी स्किन डिजीज या कैप्री पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। एक मवेशी से दूसरे संक्रमित मवेशी के संपर्क में आने से फैलने वाली विषाणु जनित बीमारी अफ्रीका से आई, जिसका प्रभाव गाय एवं भैंस में ज्यादा देखा जा रहा है। ढेलेदार त्वचा रोग गाय एवं भैंस में पॉक्स विषाणु के संक्रमण किलनी, मच्छर एवं मक्खी द्वारा फैलता है। इस बीमारी का प्रकोप गर्म एवं आर्द्र नमी वाले मौसम में अधिक होता है। इस बीमारी से ग्रसित मवेशी के शरीर में पहले गांठ बन जाती है और पककर घाव में बदल जाता है। वहीं इस घाव के कारण पशु को बुखार आता है और वह कमजोर भी हो जाता है। जानवरों में फैलने वाली इस बीमारी का मनुष्य पर अभी कोई असर नहीं देखने को मिला है। वहीं पशु चिकित्सकों ने बताया कि पशु पर हुए घाव को नीम के पानी से धोकर फिर नीम का तेल उपयोग करते हैं, जिससे इन पर मक्खियां एवं मच्छर न बैठने पाए। प्रस्तुत है पशु चिकित्सालय के डीन डॉक्टर एस तोमर एवं पशु चिकित्सा उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा से जानकारी दें। ये लंपी स्किन डिसीज एक विदेशी बीमारी है, अपने देश में पहले नहीं थी। ये अफ्रीकी देशों से आई है और ये विषाणु से होती है। ज़्यादातर गाय इससे प्रभावित हो रही है और कुछ हद तक भैंसों में देखी जा रही है। और इसमें सबसे पहले पशु की त्वचा पर नोडुल्स, गठान जैसी आ जाती हैं और बुखार हो सकता है, क्योंकि वायरस बॉडी में आता है विषाणु। उसके 4 दिन से लेके 14 दिन तक उसका वो संक्रमण काल है, उसके बाद में लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें जब आदमी को बुखार हो, वो खाना छोड़ दे या खाना कम कर दे या त्वचा पे कुछ गठान सी आ रही हैं, तो इसका ये लक्षण है कि ऐसे एनिमलों को, ऐसे पशुओं को अलग कर देना चाहिए अन्य पशुओं से। और उसके बाद में यदि आगे और निमोनिया हो सकता है, तो ये सभी सलावा, लार से और जो गंदगी रहती है, जो भी स्त्राव हैं, मल मूत्र, लार, सभी इसके द्वारा ये फैलता है। और मक्खी और मच्छर इसके मुख्य वाहक हैं इस विषाणु के। तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी है अपने फार्म पे। और एक बार यदि इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो नोडुल्स होते हैं वो त्वचा पे, वो फूट जाते हैं। तो जब घाव जो खुल जाता है तो उसमें उसको एंटीबायोटिक जैसे ड्रेसिंग करना चाहिए, हीमोक्सोन में लगाना चाहिए, इससे मक्खी मच्छर न बैठे उसमें। तो ये बहुत आवश्यक है। और इसका कोई उपचार नहीं है क्योंकि वायरस से होती है, लेकिन आगे बीमारी न बढ़े तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, तो एंटीबायोटिक देते हैं। सर, ये अपने संभाग में लंपी स्किन डिजीज़ फैली है, तो इसके लिए सर क्या उपाय हैं और अपने यहाँ कितने आंकड़े हैं अभी तक? उसके लिए किस तरह के बचाव कार्य अपने यहाँ जारी है अपने विभाग द्वारा? ये लंपी स्किन डिजीज़ यहाँ पे करीब पहली बार ही अभी इस प्रदेश में इसका उद्भेद हुआ है। और ये बीमारी मुख्य रूप से आई शुरू में उड़ीसा में, और फिर उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्रों से होते हुए फिर मध्य प्रदेश में भी आई, बॉर्डर में छत्तीसगढ़ में आई, और उसके बाद हमारे संभाग का अनूपपुर है, वहाँ से शुरू हुआ। और धीरे धीरे प्रदेश के काफ़ी जगहों में ये अभी वर्तमान में कई जिलों में फैली हुई है। ये एक विषाणु जनित मतलब वायरस से होने वाला बीमारी है। इसको कैप्री पॉक्स वायरस कहा जाता है। तो जो दृश्य होता है वो थोड़ा ज़्यादा भयावह है रादर देन कि उसको होने वाले नुकसान से। इसमें पशु की मृत्यु बहुत ही रेयर है, बहुत ही अन्य किसी कारण से हो सकती है, अगर उसी से उस बीमारी के दौरान ही किसी अन्य चीज़ से भी वो प्रभावित है तो, वरना मृत्यु तो नहीं होती है। लेकिन पैर में सूजन आ जाना, दुग्ध उत्पादन में भी थोड़ा कमी आती है, तो आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है रादर देन की मृत्यु से। और ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, अर्थात 2-3 सप्ताह में अपने आप पशु ठीक हो जाता है। भैंस वंश में अभी बहुत कम या नहीं के बराबर देखा गया है ये इस बीमारी का उद्भेद। गौवंशीय पशुओं में ज़्यादा है। जहाँ तक गठान की बात है, तो गठान जो है कुछ दिनों में
कभी बार अगर प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, उसको नहीं ध्यान दिया पशु मालिक ने, तो उस समय गठाने बर्स्ट हो सकती हैं, फूट जाती हैं, जिसके कारण घाव हो जाते हैं। तो घाव का एक नया समस्या शुरू होती है कि भाई कीड़े पड़ गए या इस ढंग की कोई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। अदरवाइज अगर उसका शुरू से अपन उपचार करें या रोकथाम करें, रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि एक पशु से दूसरा पशु का संपर्क कम से कम हो। लेकिन अपने यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है कि सेड जो गौशाला रहती है उसमें सारे पशु एक साथ ही बांधे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। और एंटीसेप्टिक्स का छिड़काव करें, वहाँ मक्खी मच्छर किलनियाँ खासतौर से गौशाला शेड में अगर बिल्कुल ना हो तो हम काफ़ी हद तक इसको रोक सकते हैं। पशु चिकित्सा विभाग में जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि कितने संख्या में पशु प्रभावित हुए हैं, तो बहुत अधिक संख्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% पशु अभी वर्तमान में जो हमारे चिकित्सालयों में जो ओपीडी में रजिस्टर्ड हो रहे हैं केस, तो 2% पशु प्रभावित हैं। धीरे धीरे उनका रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से शीघ्र ही, और हम लोगों ने विभाग ने संभाग स्तर पे भी और जिले स्तर पे भी, जैसे ही हमें पता चला था अनूपपुर से केस आए थे, तो जबलपुर की टीम, वेटनरी कॉलेज रीवा के विशेषज्ञ, इन सबों को हमने उन क्षेत्रों में भेजा। उसका सैंपल इकट्ठा किया गया, जो वायरस इकट्ठे होते हैं, लिम्फ नोड्स इकट्ठी होती हैं, ये सब वायरोलॉजी लेयर बाहर अपने जो भोपाल की है या IVRI की है, वहाँ सब सैंपल भेजे गए हैं ताकि इनमें और कुछ रिसर्च हो सके, कुछ अच्छी। सर इसमें मनुष्य से फैलना तो कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं, ये जूनोटिक बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसमें ये अपने मन मस्तिष्क से हर व्यक्ति को निकाल दें कि ये पशुओं से ह्यूमन बींग्स में या इंसानों में ये फैलेगी, ऐसी कोई इसमें। सर जो दूध उत्पादन रहता है इससे, दूध वगैरह के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, अगर पिए तो किस तरीके से? नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये न दूध में आता है और उसका सिक्रीशन जो है दूध में नहीं होता, सिर्फ स्किन में रहती है, तो इसलिए दूध या उसके उत्पादों में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।